अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी जुबान की ग्रह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लामी तारीख का 45वां दर्स है। इसमें 6वीं सदी में दुनिया की मजहबी हालत के बारे में बताया गया है। जब 6वीं सदी शुरू हुई तो उसमें दुनिया में मजहबी हालत की क्या हालत थी, मजहबी हालत क्या थी, लोग किस तरीके से रहते थे और क्या करते थे। आप और से सुनिए, इंशाअल्लाह आपको जरूर नॉलेज मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6वीं सदी में मजहबी एतबार से पूरी दुनिया के लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे। जहालत आम थी, दीन के सही मफहूम से वो लोग नावाकिफ थे। हर तरफ शिर्क बुत परस्ती फैली हुई थी। अरब के हर घर में अलग अलग बुत रखा हुआ था जिसकी पूजा की जाती। काबा जैसी मुकद्दस जगह में 360 बुत जमा कर रखे थे। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर सूरज, चांद, सितारे और आग की पूजा की जाती थी। और जो लोग अपने आप को आसमानी मज़ाहिब वाले समझते थे, इनकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। अल्लाह की किताबों के अहकाम और कवानीन को बदल डाला था। इसकी असली शक्ल और सूरत बाकी नहीं रही थी। बल्कि अगर यह मुमकिन होता कि इन मज़ाहिब के असल बानी अंबियाए किराम दोबारा वापस आकर इनकी हालत देखते तो वह इनको नहीं पहचान सकते थे। इन मज़ाहिब के मानने वाले धीरे धीरे अल्लाह के बताए हुए तरीके से हट चुके थे, हत्ता कि पूरी तरह अक़ीदा तौहीद पर भी कायम नहीं थे। और इनकी बहुत सारी आदतें और रस्में मुशरकाना और जाहिली रिवायात के मुताबिक थी। इन सारी चीज़ों की इस्लाह और सही रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माबूस फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबियाए किराम गुजरे हैं, हर एक ने अपनी कौम को आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ निशानियां बताकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ निशानियां बताकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का अहद लिया है। चुनाचे हजार तब्दीलियों के बावजूद आज तक तौरात और इंजील में वो अलामात और निशानियां मौजूद हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ गिरामी में मौजूद थी। खुद तौरात और इंजील वाले भी इस हकीकत से खूब वाकिफ हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों को हमने किताब तौरात और इंजील दी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन किताबों में बयान करदा निशानियों की बिना पर अपने बेटे की तरह खूब पहचानते हैं। मगर इसके बावजूद इनमें से एक जमात जानबूझकर हक बात को छुपाती है। सूरह बकरा 146 आयत। इसी तरह कुरान में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ। मुझसे पहले जो तौरात है मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और अपने बाद आने वाले एक अजीमुशान नबी की खुशखबरी देता हूँ जिनका नाम अहमद है। सूरह सफ 6 आयत। एक मर्तबा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने आप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ। बहक़ी दलाइल नुब्वा 15। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह के बारे में पेशन गोई। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अबू ज़र पर रहम फरमाए। वो तन्हा ही रहते हैं, तन्हा ही मरेंगे और तन्हा ही उठाए जाएंगे। चुनाचे वो मुकाम रब्दा में अकेले जाकर रहे, वही तन्हाई की जिंदगी गुजारी और वही वफात पाई। इनके पास इस वक्त सिर्फ इनकी बीवी और गुलाम था। बहक़ी फ़ी दलाइल नुब्वा 1977। अल्लाह की कुदरत। सूरज की तूफानी लहरें।
अल्लाह ताला ने सूरज को एक जबरदस्त आग का गोला बनाया है जो रोशनी के साथ हमें गर्मी भी मुहैया करता है, लेकिन कभी कभी सूरज के अंदर खतरनाक किस्म की लहरें भी उठती हैं, हत्ता के तूफान आता है। अगर वो लहरें जमीन पर बसने वाले जानदारों पर पड़ जाएं तो सबको हिलाक कर डालेंगी, मगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत से इन शुआओं और लहरों को जमीन के ऐसे इलाके की तरफ मोड़ देता है जहां पर आबादी नहीं होती। इन हिलाक करने वाली शुआओं का गैर आबाद इलाकों की तरफ मुंतकल करना अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है। इन हिलाक करने वाली शुआओं का गैर आबाद इलाकों की तरफ मुंतकल करना अल्लाह की जबरदस्त कुदरत है। एक फर्ज के बारे में, रुकू सिजदा अच्छी तरह अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज सही नहीं जिसमें आदमी रुकू सिजदा ठीक से नहीं करता। तिरंदी 265। एक जमात के साथ नमाज पढ़ना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को जमात छोड़ने से रुक जाना चाहिए वरना मैं उनके घरों में आग लगवा दूंगा। इब्ने माजा 795। नोट, जमात छोड़ने वालों के लिए हदीसों में बहुत सख्त वईदें बयान की गई हैं, इसलिए तमाम मुसलमान मर्दों पर जमात का एहतमाम करना बहुत जरूरी है। एक सुन्नत के बारे में, मग़फ़रत और तलब रहमत की दुआ। मग़फ़रत और तलब रहमत के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन। एक बार और सुन ले, रब्बना आमन्ना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन। तर्जुमा, ए हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं लिहाजा हमारी मग़फ़रत फरमा दीजिए और हम पर रहम फरमाइए, बेशक आप बड़े ही मेहरबान हैं। सूरह मोमिनून 109। सूरह मोमिनून का 109 आयत है। हजरत जुंदुब रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा थी कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब रजी अल्लाह अन्हा से मिलते तो सलाम किए बगैर मुसाफा न फरमाते। मुअज्जम कबीर 1700। एक अहम अमल की फजीलत, वालिदैन के लिए दुआएं करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के माँ बाप या उनमें से कोई एक मर जाए और वो शख्स इनकी नाफरमानी करने वाला हो तो अगर वो उनके लिए हमेशा दुआ और इस्तग़फ़ार करता रहे तो वो शख्स फरमाबरदारों में शुमार हो जाएगा। बहक़ी के शोबुल ईमान 7663। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत में एक दरख्त है, बस जो शख्स सखी होगा वो इसकी एक टहनी पकड़ लेगा जिसके जरिए से वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और कंजूसी जहन्नम का एक दरख्त है, जो शख्स बखील होगा वो इसकी एक टहनी पकड़ लेगा यहाँ तक कि वो टहनी इसको जहन्नम में दाखिल करके रहेगी। बहक़ी पेशोबुल ईमान 1045। एक गुनाह के बारे में, दुनिया के लिए दीनी इल्म हासिल करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इल्म जिससे अल्लाह की रज़ा हासिल की जाती है यानी कुरान और सुन्नत का इल्म, अगर इसको कोई शख्स दुनिया की दौलत कमाने के लिए हासिल करे तो वो क़यामत के दिन जन्नत से महरूम रहेगा। अबू दाऊद 3664। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हम लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो वो हमारी इन निशानियों के बारे में भी शरारत करने लगते हैं, यानी मौजूदा आसमानियों में पढ़कर गुजरी हुई मुसीबतों को झुठलाते हैं और मजाक उड़ाते हैं, जबकि इन्हें इन निशानियों से इबरत हासिल करनी चाहिए। सूरह यूनुस 21 आयत। दुनिया के बारे में, आखिरत की कामयाबी दुनिया से बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम लोगों को जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ दुनियावी जिंदगी में बरतने का सामान है और जो कुछ अजर सवाब अल्लाह के पास है वो इस दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर और बाकी रहने वाला है। सूरह शूरा 36 आयत।
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈکار لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سامنے ڈکار مت لو، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہ شخص ہوگا جو دنیا میں زیادہ پیٹ بھرتا ہے۔ ترندی 2478۔ آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جہنم ایک گھات کی جگہ ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ بے انتہا زمانوں پڑے رہیں گے، اور اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کا سوائے گرم پانی اور پیپ کے، اور ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ سورہ نبا 21 سے 25 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کا ایک قطرہ تمہاری اس دنیا میں تمہارے پاس آ جائے تو ساری دنیا کو میٹھا کر دے، اور اگر جہنم کا ایک قطرہ تمہاری دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا کو تمہارے لیے کڑوا کر دے۔ ترغیب و تربیب 186۔ طب نبی سے علاج، انجیر سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ کنز العمال 28276۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ مسلم 5296۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے۔ فائدہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا ہاضمے کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، اور تم تو اس کے نقصان کو جانتے ہو۔ سورہ انفال 27۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو قرض دے پھر وہ قرض دار اس کو کوئی ہدیہ دے دے یا اپنی سواری پر سوار کرائے تو نہ ہدیہ قبول کرے نہ اس کی سواری پر سوار ہو، البتہ اگر اس قرض کے معاملے سے کچھ اس قسم کا برتاؤ دونوں میں تھا تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ابن ماجہ 2432۔ یہ آج کا 45واں درس تھا اسلامی تاریخ کا۔ اس میں ساری چیزیں صحیح تھیں، سنت اور کے حساب سے تھیں۔ آپ اس کو سنیں، بار بار سنیں تاکہ کوئی تو بات آپ کے دل میں بیٹھ جائے۔ ہمارے دل میں ہم تو خود بھوکے ہیں دین کے، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک لفظ کوئی تو لفظ ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، ہمارے دل میں اتر جائے، اور ہم اس کو بار بار سنیں، بار بار دہرائیں اور ہم لوگوں کو بتائیں تاکہ ہمیں یہ بالکل پکا یاد ہو جائے کہ ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، اور ہم اس پر عمل بھی کریں، کیونکہ ایسے لوگ بہت برے ہوتے ہیں جو خود تو عمل کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔